अभिवादन करो, अपना शीश उसके समक्ष में नमन करो। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं कुछ अन्य लोगों का भी स्वागत करना चाहूँगी। सर्वप्रथम जो गृह स्वामी हैं, हमारे अंकल जी, आंटी जी, भैया अमित, इसकी धर्म पत्नी अपनी बेटी के साथ जो आपने आज इतना बड़ा कार्य अपने सर लिया, अपने ऊपर उठाया, ये बीड़ा उठाया कि चलो हमारी लुप्त हो रही संस्कृति, हमारी भाषा जो शायद कल सच में, जैसे कि मुख्य मेहमान ने कहा कि हम अंग्रेजी को ही अपना मूल तत्व मानना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर आपने एक बीड़ा उठाया। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आज आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितनी भी संख्या में हैं, आप बहुत अनमोल हैं। उसके ही साथ मैं मल्टी कल्चरल सेंटर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिसेस प्रभा नायकर, ये हमारी एक ऐसी नारी शक्ति है जो आज पूरे वनवालेवू में अपनी संस्कृति और सभ्यता को कायम रखने के लिए, चलाने के लिए कुछ शायद 30 वर्षों से, अगर मैं 20 वर्षों से उस कार्य को कर रही है अकेले, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी फिलहाल हम सब लोग वनवालेवू श्री सनातन धर्म सभा के नीचे एक साथ मिलकर अपनी धर्म, संस्कृति और भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश जारी है। आज आपको साथ देने के लिए, इंडियन हाई कमीशन को साथ देने के लिए, अपनी भाषा को कायम रखने के लिए वनवालेवू श्री सनातन नारी सभा के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं आपकी जो यहाँ पर आज पदार्पण हुआ है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ वर्कशॉप, क्योंकि ये वर्कशॉप है तो इसमें एक्टिविटीज़ होगा। और उससे पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहती हूँ। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कौन कौन मुझे जानते हैं, कहीं पर मुझे देखा है, आप मुझे पहचानते हैं? ये जानते हैं क्योंकि इनको पढ़ाया है मैंने 5 वर्षों तक। मैं प्रवीणा हूँ, आप सभी की अपनी। मैं भी आप जैसी ही बच्ची थी, एक बार 5 वर्षों की थी। तब से मेरे पिताजी क्योंकि पंडित थे, तो अपने साथ एवरी ट्यूसडे को वो मंदिर लेकर जाते थे और मैं पूरा जो मंत्र है, जो पूजा पाठ था पिताजी के साथ, मैं पूरा करवा लेती थी। पूरे गांव में सिर्फ एक लड़की थी मैं, बाकी सब लड़के थे। जब मैंने अपना शिक्षा जो अध्ययन खत्म किया, तो मेरे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आया अध्यापन कार्य करने के लिए। तो उस समय हिंदी जो भाषा है उस पर प्राथमिकता तो जो है, जो जोर था, जो वैल्यू था उस समय दिया जाता था। अभी तो क्लास में एक स्टूडेंट ही हिंदी करता है, परंतु उस समय हमारे क्लास में लगभग 50-45 स्टूडेंट्स हिंदी करते थे। तो मैंने हिंदी की पढ़ाई जो अपने बुलेरे का कॉलेज है वहाँ पर, मैंने वहाँ से शिक्षा जो है बच्चों को देना शुरू किया। तो मैं जब गांव में जाती, गांव वालों के पास लोगों के पास एक ऐसे जिज्ञासा होती है ना, जानने के लिए एक रुचि होती है कि ये पंडित की लड़की क्या कर रही है, तो क्या पढ़ा रही हो? मैंने कहा मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। ओ, हिंदी पढ़ा रही है, मतलब कम सैलरी मिलता होगा। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं या जो लोग हिंदी पढ़ाते हैं, उनको बहुत ही नीचा दर्जा से समाज तब देखने लगता है जब समाज को, हम कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है अपनी आधुनिकता से। जब उनकी बुद्धिमत्ता इतना ज्यादा आधुनिक हो जाता है कि वो भूल जाता है कि हम वास्तव में है क्या। इसीलिए बच्चों, ये जरूरी है कि जब भी आप कुछ भी करें, आप बोर हो रहे हो, बोरिंग लग रहा है, अभी बहुत ज्यादा काम करना है आपको, आप बोर नहीं हो सकते। तो कभी भी कुछ भी करना हो,
अपनी जो भाषा है उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करते हैं आपसे। सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला शब्द आपने कौन सा लिया था? कौन बता सकता है मुझे? सबसे पहला शब्द, अगर मैं नाम लेकर बुलाऊंगी, क्योंकि मैं काफी लोगों का नाम यहाँ जानती हूँ, तो आप हाथ ऊपर करके बताइए कि जब आपने पहला शब्द बोला, जब दुनिया में आए, तो कौन सा शब्द था? कौन बता सकता है मुझे? देखो, अंत में सभी को प्राइजेस मिलेंगे। अगर आप बात नहीं करोगे तो प्राइजेस नहीं मिलेगा। कौन बता सकता है? यस, बताइए बेटा। माँ। तो कौन कौन, अच्छा चलो उनको हम जोरदार तालियां देते हैं। अच्छा, कौन कौन अभी भी माँ कहता है? हम लोग क्या कहते हैं माँ को आप घर पर? मम्मी। कौन कौन मम्मी कहता है? अच्छा, हाथ उठाओ। ये शब्द मम्मी आया कहां से? कौन कौन मम्मा कहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन मॉम कहता है? हाथ उठाइए। कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते शायद। अच्छा, कौन कौन माँ कहते हैं घर पर? हाँ, मॉडिफिकेशन कहाँ से आया? ये बदलाव माँ से, मम्मा, मम्मी कहाँ से आया? आधुनिकता से। अच्छा, आधुनिकता ये शब्द मैं कहती हूँ बार बार, आप जानते हो आधुनिकता वर्ड का मतलब क्या है? कोई जानता है यहाँ पर? जो हम कहते हैं मॉडर्न, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक, जब हमारे सोचने विचारने में जब बदलाव आ जाता है, जब हम गैरों की जो भाषा है, गैरों का जो रहन सहन है, उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। कौन कौन यहाँ पर कक्षा में, स्कूल में हिंदी की पढ़ाई करता है? हाथ उठाइए। ओके, कौन कौन क्लास 8 के बाद फॉर्म 3 फॉर्म 4 तक भी हिंदी करेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे इतने ज्यादा आप लोग हिंदी का वर्कशॉप अटेंड करने आए हो और हिंदी की पढ़ाई नहीं करोगे? फॉर्म 3 फॉर्म 4 में देखो, मैं आपको बताऊं, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप लॉयर भी बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। मैं आज एक अध्यापिका हूँ, मैं अंग्रेजी भी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ, मैं लेखिका भी हूँ। लेकिन पढ़ाई मैंने किसकी की ज्यादा? हिंदी की। तो अगर आप सोचते हो कि हिंदी की पढ़ाई करने से आप में किसी चीज की खामियां आ सकती है, आपको सोसाइटी में, समाज में लोग कहेंगे कि ओ ये अनपढ़ है, गंवार है, तो ये आपकी भूल है, ये आपकी मिस्टेक है। ओके? आप सभी के पास नाम है ना? आपका एक नाम है, जैसे मेरा नाम प्रवीणा है। मेरा नाम क्या है? यस। और मुझे अपने नाम का मतलब पता है, मैं अपना नाम हिंदी में लिख सकती हूँ। मुझे पता है कि कौन कौन से अक्षर से मैं अपना नाम लिख सकती हूँ। सभी को अपना नाम पता है। चलो एक छोटी सी परिचय हो जाए। मैं प्रवीणा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। बिटिया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी? ओके, आपका क्या नाम है? आपका? आदिश। आदिश। अब आप ऐसे से चलते जाइए। इशावरी, आरुष, नमन, प्रणव। आप भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रवीत, आपका नाम क्या है? अच्छा, ओके। तो अब आप तो जानते हो ना, आपके पास नाम है। आपके नाम का मतलब आप जानते हो? कौन कौन जानता है अपने नाम का मतलब? मैं तो जानती हूँ। मेरा नाम रामायण में भी आता है,
प्रवीणा का मतलब है इंटेलिजेंट, स्मार्ट। आप गूगल करके चेक कर लेना। आपको पता है ना, किन किन को पता है अपने आप अपने नाम का अर्थ पता है? आप जानते हो आपका नाम क्या है, का मतलब क्या है, जानते हो? अगर जानते हो तो बताने की कोशिश कीजिए। जी बेटा। जी सबेर, सुबह सबेर। पूरा नाम क्या है आपका? आरुष चंद, ओके। आरुष चंद। कभी कभी हम लोग इतने, हमारा सोसाइटी इतना मॉडर्न हो जाता है कि बच्चों का नाम ऐसे रख दिया जाता है कि शायद उसका अर्थ ही कुछ हो। जैसे अविश्वसनीय। अविश्वसनीय का मतलब क्या है? जो किसी चीज पर विश्वास नहीं करता हो। तो लोग क्या करते हैं, पिता का नाम का 2 अक्षर निकाला, माँ के नाम का 2 अक्षर निकाला, और कुछ सखी सहेलियों का नाम का एक एक लेटर निकाला, शब्द निकाला और बना दिया नाम। नाम बन गया अविश्वसनीय। अब अविश्वसनीय तो कोई नाम है ही नहीं, उसका मतलब हो गया क्या? जो किसी चीज पर विश्वास नहीं करता हो। कुछ नाम ऐसे हैं जैसे विशा। कभी कभी ऐसे भी नामों का कोई अर्थ नहीं होता। तो आज का हमारा मैं कार्यक्रम को आगे ले चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज क्या क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम एक पर्चा देंगे जिसमें हिंदी शब्दों के अक्षर हैं। फिर उसके बाद हम एक साथ में वर्णमाला को बोलेंगे। फिर आपको आपका जो नाम है हिंदी में, आपको वो अक्षर ढूंढना होगा और अपना नाम लिखना होगा। ठीक है? उसके बाद हम लोग चलेंगे छोटे से ब्रेक पर। ये 2 कार्यक्रम करने के बाद फिर अंशिका एक कीर्तन होगा। उसके बाद आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको 10-10 शब्द बनाने पड़ेंगे। आप अच्छे से सुन रहे हो? फिर आपको आगे आकर उन शब्दों को, आपका जो ग्रुप लीडर होगा, हम लोग आप अपने में नियुक्त करोगे, आकर वो 10 शब्दों को यहाँ पर पढ़कर सुनाएगा। उसके बाद सबसे आखिरी कार्य होगा कि आपके लिए हिंदी भाषा जरूरी क्यों है। आप क्यों सोचते हो कि आपको हिंदी सीखना चाहिए, और आज जो हम विश्व हिंदी दिवस यहाँ बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। ठीक है? तो आपको पता चल गया ना कि कौन कौन सी चीज हमको करना है। तो सबसे पहले आपके पास वो पर्चा आएगा जिसमें हिंदी अल्फाबेट्स है, और हम हिंदी अल्फाबेट्स एक साथ में सभी बोलेंगे। उसके बाद आप अपना जो नाम है, जैसे यानव, तो यानव का काम है अब वहां से या खोजो, फिर ना खोजो, फिर बाकी अक्षर खोजकर यानव कंप्लीट करो। ठीक है? आ रहा है आपको मजा? अभी आएगा। ठीक है? वो काम करना होगा आपको सीखना है। आज आप जाओगे घर तो आप अपने घर पर अपने जो पेरेंट्स हैं उनका नाम भी आप हिंदी में लिखने की कोशिश करो। ये बहुत जरूरी है। ओके? तो चलो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं।